दर्शकों नमस्कार। बच्चों की मेधा को उभारने के लिए डीकेपी न्यूज़ चैनल ने प्रतिभा प्रदर्शन नामक कॉलम की शुरुआत की है। इस कॉलम में छोटे छोटे बच्चे कविता, कहानी, चुटकुला, अंताक्षरी, वाद विवाद, क्विज, वर्ड मीनिंग आदि के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिभा को निखारेंगे। इसकी प्रथम श्रृंखला की शुरुआत हम स्वराज सुमन द्वारा प्रस्तुत कहानी नटखट चूहा से करने जा रहे हैं। यह कहानी एनसीईआरटी की दूसरी कक्षा की हिंदी पुस्तक रिमझिम में वर्णित है। आप हैं स्वराज सुमन। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही शरारती। उसका हमेशा मन कुछ न कुछ शरारत करने का करता रहता था। वह एक दिन अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। वह झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह झूमता जा रहा था कि उसे एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि चूहा भी चुपके चाप अंदर चला गया। दुकानदार अपनी जगह पर बैठा तो चूहे पर उसकी नजर पड़ी। दुकानदार कहा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार बोला, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता हूँ। चूहा बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। चूहा फिर से पूछा, तुम नहीं बेचोगे? दुकानदार कहा, नहीं नहीं। फिर चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुमको अभी कपड़ा देता हूँ। दुकानदार रेशमी कपड़े का टुकड़ा दिया चूहे को। चूहे रेशमी कपड़े का टुकड़ा लेकर फुदकते कुदकते दुकान से बाहर निकला। फिर वे दर्जी के पास गया। दर्जी को कहा, दर्जी जी तुमसे काम है। काम? क्या काम? चूहे ने रेशमी कपड़े का टुकड़ा दिया। चूहा बोला, फिर कृपया इसका एक अच्छी टोपी सिल दीजिए। दर्जी ने कहा, तुम्हारे काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, चल भाग यहाँ से। मैं चूहे के लिए कुछ नहीं सिलता। चूहे ने बोला, तुम नहीं सिलोगे इसे? दर्जी ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर चूहा गाना गाने लगा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, अभी तुम्हारे लिए एक अच्छी सी टोपी सिल देता हूँ। दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी टोपी सिल दी। चूहा उसे पहनकर देखा आईने में। चूहा बोला, ये टोपी एकदम सादी है। बोला, इसमें मैं सितारे लगवाऊंगा। चूहा दुकान से बाहर निकला और जब जा ही रहा था उसे एक छोटी सी सितारे की दुकान दिखाई दी, जहाँ रुपहीले और सुनहरे सितारे बिक रहे थे। वह दुकान के अंदर जाके उछलने कूदने लगा। दुकानदार कहा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे के सितारे से क्या मतलब? मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा बोला, तुम सितारे नहीं बेचोगे? दुकानदार कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार कहा, मेरा समय तू खराब ना कर, चल भाग यहाँ से। फिर चूहा गाने लगा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सितारे बिखरूंगा। दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हें सितारे भी दे दूंगा और उसे
टाक भी दूंगा। चूहा बोला जरा जल्दी करो। थोड़ी ही देर में टोपी तैयार हो गई। फिर उसे पहन के आईने के सामने खड़ा हुआ। फिर बोला मैं भी कोई राजे से कम नहीं। वो सोचा मैं अपनी अच्छी सुंदर सी टोपी किसे दिखाऊं, चलो राजा को ही दिखाता हूँ। वे एक घंटे के अंदर वे राजमहल के राजा के पास पहुंच गया। राजा ने बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बताओ। चूहे ने बोला पहले आप ये बताइए महाराजा कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने उत्तर दिया वाह तुम एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला तो उतरो गद्दी से, वहां मैं बैठूंगा। राजा बोला ये मेरा सिंहासन कोई चूहों के लिए नहीं है, सिर्फ राजा के लिए है। चूहा बोला तुम गद्दी नहीं दोगे। राजा बोला नहीं बिल्कुल नहीं। चूहा फिर से पूछा तुम गद्दी से नहीं उतरोगे। नहीं बिल्कुल नहीं, राजा बोला। फिर राजा बोला सिपाहियों चूहे को पकड़ लो। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा बीच से निकल गया। सिपाही एक के ऊपर गिर पड़े। चूहा फिर कमर पर हाथ रख के बोला रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा सोचने लगा चूहों की तो फौज महल को तहस नहस कर देगी। फिर से बोला चूहा रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने बोला चूहे भैया तुम नाराज क्यों हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ। तुम जितनी देर चाहो उतनी देर शौक से बैठो। चूहा गद्दी पर बैठा और आराम किया। रात जब हो गई तब वे खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। वे टोपी अपने सभी साथियों को भी दिखाया। साथियों उसकी कहानी सुनने के लिए बेचैन थे। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? चूहा छोटा होकर बड़े से काम करवा लिया। वे डरा नहीं और वे कपड़ा ले लिया और टोपी सिलवा लिया और सितारे टंगवा लिया और सिंहासन पर भी बैठा। चूहे छोटे भी होके बड़े से काम भी करवा लिया। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने डीकेपी न्यूज के प्रतिभा प्रदर्शन श्रृंखला में स्वराज सुमन द्वारा प्रस्तुत कहानी नटखट चूहा को सुना। अगर कोई भी दर्शक अपने बच्चों को हमारे इस प्रतिभा प्रदर्शन श्रृंखला में शामिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6206785200 पर संपर्क कर सकते हैं। हम अवश्य ही मेधावी बच्चों को मौका देंगे ताकि उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। डीकेपी न्यूज उनके लिए एक सुंदर मंच इसी हेतु तैयार किया है। तो हम आशा करते हैं जो हमारे दर्शक इस श्रृंखला में भाग लेंगे। धन्यवाद।